मैंने सविता को भेजा था आपके पास। जी। ना मेरा आने का मुंह है, ना ही आपको फेस करने का, क्योंकि मैं तब नहीं आया जब मुझे आना चाहिए था। कोई बात नहीं। नहीं, बात है। देखिए, मुझे तब बहुत गुस्सा आया था जब अमिता मुझसे मिली और उसने मेरी बात नहीं की, आपकी बात की। उसी तरह आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि मैं आपके गम में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन अपने गम में आपको शामिल करने के लिए यहाँ आ गया। शुक्रिया। नहीं, देखिए, अमिता ने मुझे बताया कि आप उससे नाराज हैं और मैंने तभी उसे कहा था कि गलती उसकी है। आपका गुस्सा जायज है, मैं भी यही कह रही हूँ। तो आप उसे समझाइए ना। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं अब उसके बिना जी नहीं सकता। मैं बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम देने वाला हूं और मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं फेल हो गया, वो तो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। मैंने उसे फिर से समझाया है, आप उसे फोन कीजिए। अमिता जब गुस्सा करती है तो अपनी बात नहीं छोड़ती। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि वो अनरीजनेबल हो जाती है, अपने माँ बाप से भी। अब वो अपने घर नहीं रहेगी, मामा जी के यहाँ रहेगी। क्या वो चली गई? चली नहीं गई, जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, फौरन फोन कीजिए। लेकिन क्या आप उसे ये फोन करके कह सकती हैं कि जब मैं उसे फोन करूं तो वो फोन ना रखे? कह दूंगी, नहीं रखेगी। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप एक और तरीके से मेरी शर्मिंदगी दूर कर सकती हैं। जी? मुझे सविता ने बताया कि आपने केस किया है। जी हाँ। जायदाद नहीं, मैं हक और अपने बच्चे के स्टेटस के लिए लड़ रही हूँ। तो आप मुझे अपना गवाह बना दीजिए, मैं गवाही देना चाहता हूँ। आप तो कुछ नहीं जानते, आप कैसे गवाही दे सकते हैं? जिस तरह अमिता ने सविता के रेप केस में गवाही दी थी, वो सच्ची भी थी और झूठी भी। देखिए, मैं प्योर झूठी गवाही नहीं दूंगा। जी? आपको याद होगा जब कॉलेज में इलेक्शंस थे, तब आप अमिता को वोट देने के लिए आई थी। गाड़ी सही है, जहाँ जाना चाहे जब भी ले जाएगी ना। ये तो बग्गी से भी अच्छी है। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप वोट देने के लिए आई थी, तब आपके साथ नवाब साहब भी थे और उन्होंने हमें आपको इंट्रोड्यूस कराकर ये कहा था कि आप उनकी बीवी हैं, और ये गवाही मेरे और साथी भी देने को तैयार हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं वकील साहब से बात करूंगी। हाँ, बिल्कुल कीजिए। और आप हमें बताइए हमें कब आकर गवाही देनी है, हम सब आ जाएंगे। जाइए, अमिता को फोन कीजिए। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गई? क्यों मुझे ऐसा कर दिया कि ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें पा सकता हूँ? मेरे सामने तो सिर्फ तुम हो, लेकिन तुम्हारे सामने मैं नहीं।
इम्तिहान, करियर, कंपटीशन और क्षमा। क्या ये तुम ही हो जिसने मुझे बाहों में लेकर ये टाइमर से फोटो खींचा था? कभी इतना प्यार तो कभी ये कहना कि इम्तिहान के बाद मिलो। तुम समुद्र की तरह गहरी मोहब्बत की बजाय समुद्र क्यों हो? ज्वार भाटे की तरह तुम कभी अपने प्यार में मुझे डुबो देती हो, इस कदर कि मैं कभी सांस भी नहीं ले पाता। और कभी मुझे किनारे पे अकेला छोड़कर तुम समुद्र में चले जाते हो। आप किताब याद रख के कहिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? अमिता मित्तल। आप शमा बेगम को जानती हैं? वो मेरी सहेली है, फ्रेंड। हम एक साथ पढ़ते थे। तो आप ये भी जानती होंगी कि उनकी शादी मरहूम राजा हशमत अली खान साहब से हुई है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त गवाह को ट्यूटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, दूसरे तरीके से पूछूंगा। सवाल पूछिए। क्या उनकी शादी हुई है? जी हाँ, ऑलमोस्ट ईयर। किन से? लेट राजा हशमत अली से। कोई बच्चे? हाँ, एक बेटा है, पर मेरे जीजा जी उसका मुंह नहीं देख सके। एक एक्सीडेंट में परलोक सिधार गए। That's all, Your Honor. Your witness, please. May I proceed, Your Honor? You may. Please wait. बेटे, आई एम सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी निभाइए। मैं घर पर ही नहीं, यहाँ भी अपनी मोहब्बत निभाऊंगी। Please proceed. Thank you, Your Honor. मिस अमिता मित्तल, आप इस कोर्ट को बताएंगी कि शमा बेगम की शादी कब और कहाँ हुई? मैं शमा की शादी में मौजूद नहीं थी। शादी के बाद शमा जब कॉलेज आई थी वोट देने के लिए, तब मैं उससे मिली थी। फिर मैं उसके घर शादी की दावत के लिए गई थी। तो शादी की इस दावत में और कितने लोग थे? घर के कुछ लोग थे, मैं थी, राज बिहारी जी थे। राजा साहब इतने बड़े आदमी थे, दिखाना नहीं चाहते थे? समझदार थे, अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहते थे। I was glad he made it a simple and austere event. मगर शहर के और भी तो कुछ लोग रहे होंगे। शहर से मोहब्बत नहीं थी, जिनसे मोहब्बत थी वो लोग उस दावत में मौजूद थे। मगर मेरी क्लाइंट का दावा है कि ये शादी सिरे से हुई नहीं। तभी तो मैं यहाँ हूँ, उनके बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करने। आप कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? गवाही देकर, to enable this court to decide in this issue justly. लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि शमा बेगम की शादी राजा हशमत अली के साथ हुई, जबकि आपने ये शादी होते हुए देखी ही नहीं? मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगी। You may. थैंक यू। एक बच्चा अपने माँ बाप की शादी को नहीं देखता। उन्हें एक साथ एक घर में रहते हुए देख वो मान लेता है कि वो उसके माँ बाप हैं। बच्चे को अपने माँ बाप की शादी देखना ना ही नामुमकिन है, पर जरूरी भी नहीं है।
शमा को मैंने राजा साहब की बेगम के रूप में ही नहीं देखा, पर शमा के माँ बाप को, राजा साहब को अपना दामाद मानते हुए भी देखा है मैंने। शमा बेगम का एक बच्चा है, लेकिन मेरी क्लाइंट का दावा है कि वो राजा हशमत अली का नहीं, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर कक्कड़ का सर्टिफिकेट इस अदालत में मौजूद है। डॉक्टर कक्कड़ के टेस्ट के बाद और एक टेस्ट बनाई गई है, डीएनए टेस्ट, जिससे साबित होता है कि बच्चे का बाप कौन है। लेकिन राजा साहब अब नहीं रहे, ये टेस्ट तो मुमकिन है नहीं। आप अपनी क्लाइंट शाहिदा बेगम से कहिए कि अखबार में एक इश्तहार दे दे कि जो भी इस बच्चे का बाप है वो सामने आ जाए। मैं उसे 25,000 रुपए का इनाम दूंगी। फिर बच्चे का और उस आदमी का टेस्ट करवा लेते हैं, साबित हो जाएगा कि बच्चे का बाप कोई किराए का टट्टू है या मेरी दुपट्टा बदली बहन के लीगली वेडेड हस्बैंड और मेरे जीजा जी लेट राजा हशमत अली का। ऑर्डर, ऑर्डर। That's all, Your Honor. नरेंद्र कुमार हाजिर हो। इसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने, तूने बुलवाया? मुझसे मिलने आया था। क्या आप शमा बेगम को जानते हैं? जी हाँ, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था और मिस अमिता मित्तल उसकी सेक्रेटरी। वो उनकी क्लासमेट थी और दोस्त हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या शमा बेगम शादीशुदा है? जी हाँ, उनकी शादी महल वाले राजा हशमत अली साहब के साथ हुई थी। कोई बच्चे? एक बेटा हुआ था उनको। क्या राजा हशमत अली साहब जिंदा हैं? जी नहीं, कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद ये बेटा हुआ। That's all, Your Honor. Thank you. Your witness, please. अब इसे पता नहीं है क्या बोलना है। हाँ, कोई गड़बड़ न करते। With the permission, Your Honor. मिस्टर नरेंद्र कुमार, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि शमा बेगम की शादी राजा हशमत अली के साथ हुई? क्योंकि जब यूनियन के इलेक्शन में वो वोट देने आई थी, तब उनके साथ उनके हस्बैंड राजा हशमत अली साहब भी थे। आपको ये कैसे मालूम कि वो उनके हस्बैंड थे? क्योंकि शमा ने इंट्रोड्यूस कराया था और खान साहब ने खुद कहा था कि मैं इनसे निकाह करने के लिए इन्हें लखनऊ ले गया था, लेकिन खासतौर पर इस वोटिंग के लिए मैंने दोबारा लेकर आया हूँ। फिर हम सब साथ गए और हमने चाय पी। उन्होंने कहा और आपने यकीन कर लिया? क्यों, इसमें यकीन ना करने की कौन सी वजह है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने यकीन कैसे कर लिया? क्योंकि दोबारा जब वो आए थे हमसे मिलने के लिए, तब भी उनके साथ बेगम शमा थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने लेक्चरर पर दबाव डालूं कि वो उनकी प्राइवेट ट्यूशन ले लें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेगम कॉलेज में पढ़े। कॉलेज न भेजने की वजह? अब ये तो आप बेहतर जानते होंगे। मैं क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा हैं, इसलिए शादीशुदा लोगों के दिलों में क्या कॉम्प्लेक्स होता है ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि शादी के बाद अपनी बीवियों को वो घर में बंद क्यों रखना चाहते हैं, और अगर पढ़ने की इजाजत देते भी हैं तो कॉलेज में नहीं, घर में। पूछिए, आगे पूछिए। आपने कहा कि शमा बेगम के बच्चा हुआ, आपको कैसे मालूम कि उनको बच्चा हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें प्रेग्नेंट देखा था। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। इसलिए मैं और मिस अमिता मित्तल उनके महल में गए थे उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए कि प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।
क्या स्टूडेंट यूनियन लीडर होने की वजह से ये आपकी ड्यूटी है कि आप गर्ल स्टूडेंट्स के घर पे जाएं जो प्रेग्नेंट हों और उनसे कहें कि पढ़ो? जब इस देश के नेता प्रेग्नेंट औरतों के घर जाके उनसे वोट मांग सकते हैं तो हम उन्हें ये सलाह क्यों नहीं दे सकते कि वो पढ़ें? नहीं, आपका क्या हक बनता है इसमें? क्योंकि हम इस देश के भावी नेता हैं। जब एक नेता देश के लोगों से ये कह सकता है कि वो पढ़ें, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई जारी रखें? ऑर्डर, ऑर्डर। आप ये बताइए कि आप यहां गवाही देने सिर्फ इसलिए आए हैं कि मिस अमिता मित्तल शमा बेगम की खास दोस्त हैं और आप उनके दोस्त हैं? काश मैं ये कह सकता कि वो मेरी दोस्त है। वो मेरी दोस्त नहीं है। और आपने ये जो कहा कि वो मेरी दोस्त हैं, ये सुन के उन्हें तकलीफ हुई हो या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जरूर हुई है। Any more questions? No, no. May I go now? Yes, you may. चलो। अरे मुझे क्या बना रहे हैं? जो बनाना है वही बना रही हूँ, आपको बनना है बस। क्यों मेरा मजाक उड़ाती है? खालिद की अम्मी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी। अपने बेटे को सीख देंगी कि जिससे निकाह करे उसके पहलू में रहे। ये नहीं कि 100 बोटी चबाई, हड्डियां फेंकी और दरगाह में बैठ के दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। जुबान को लगाम दो। खालिद घर में है, सुन लिया तो क्या सोचेगा? This is not a war. वो सुने, देखे और लेसन क्या कहते से? हाँ, इबरत हासिल करे। अरे भाई, मेरी सेल्फी में बेटी तो बिल्कुल पागल है। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो होशमंद हो। सर, आपकी बेटी के सामने होश कैसे रहता है? उसने कहा है वही कर रहा हूँ और आप भी करवा लीजिए, वरना वो तो एक सहरा भी रख कर गई है, वो भी नहीं, वो मैं नहीं पहनने वाला हूँ। अच्छा, फिर हार पहन लीजिए। हाँ, और टोपी पहनना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है? हाँ। और ये भी? चले चलिए चलिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। खालिद मियाँ, उन्हें भी ले आइए। आइए आइए। अरे भाई, बच्चों ने पहले ही जोकर बना रखा है यार। अब जोकर बनने की ये सब क्या है? खुशी का मौका है मुमानी जान।